उसने हाफिज से पूछ ही डाला, शायर मुझे ये चीज़ ज़रा समझ नहीं आई। ये हमारा सबसे प्रॉफिटेबल ईयर है, हर सीज़न में हमारी सेल बढ़ती जा रही है। अब तो रोमन लेजेंड्स भी हमारे कस्टमर्स बन चुके हैं। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपके डिसीजन पर ये सवाल किया, लेकिन मुझे आपका ये डिसीजन कुछ समझ नहीं आ रहा। हाफिज स्माइल करते हैं और एरास्मस से कहते हैं, मेरे ट्रस्टेड आदमी, क्या तुम्हें याद है कि जब कई साल पहले तुम मेरे पास आए थे तो मैंने तुम्हें सबसे पहला ऑर्डर क्या दिया था? तो एरास्मस कहते हैं कि आपने कहा था कि जो भी प्रॉफिट हो उसमें से आधा गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाफिज कहते हैं, क्या तुम्हें उस वक्त ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा ये डिसीजन गलत है? तो एरास्मस इस पर अग्री करते हैं और ये मानते हैं कि उनका ये डिसीजन सही था। फिर हाफिज कहते हैं, मेरे डिसीजन पर भरोसा रखो, जब तक मैं तुम्हें अपने प्लान के बारे में नहीं बता देता। मैं अब काफ़ी ओल्ड हो चुका हूँ, मेरी नीड्स बहुत सिंपल हैं और मेरी वाइफ लीशा भी अब नहीं रही, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी वेल्थ गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाए और मेरे पास सिर्फ इतनी वेल्थ हो जिससे मैं अपनी बची हुई ज़िंदगी आराम से गुजार सकूँ। इसके अलावा मेरे जो गुड्स के स्टोर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो और उनकी ओनरशिप मेरे उन मैनेजर्स को दे दी जाए जो उन स्टोर्स को मैनेज कर रहे हैं। मैं ये भी चाहता हूँ कि हर मैनेजर को उनकी लॉयल्टी के लिए 5000 गोल्ड टैलेंट्स भी दे दिए जाएं। इसके बाद हाफिज कहते हैं, एरास्मस, तुम मेरे साथ बहुत सालों से हो और मेरे साथ बहुत लॉयल रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि गोल्ड में से 50,000 गोल्ड टैलेंट्स तुम भी रखो और मेरे साथ उस वक्त तक रहो जब तक मैं अपना प्रॉमिस ना पूरा कर लूँ जो मैंने कई साल पहले किया था। जब वो प्रॉमिस पूरा हो जाएगा, इसके बाद मैं ये पैलेस और वेयर हाउस तुम्हारे हवाले कर दूंगा और अपनी वाइफ लीसा को आफ्टर लाइफ में ज्वाइन करने के लिए रेडी हो जाऊंगा। ये सारी बातें सुनकर एरास्मस की आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और फिर वो हाफिज से पूछता है, शायर, हम हमेशा भाइयों की तरह रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कभी ऐसे किसी प्रॉमिस के बारे में नहीं सुना। तो हाफिज स्माइल करते हुए कहते हैं, एक बार तुम मेरे ऑर्डर्स पूरे कर दो, इसके बाद मैं तुमसे फिर मिल लूंगा और तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो मैंने सिर्फ अपनी वाइफ के साथ शेयर